बहुत दूर आम दुनिया से कहीं आगे बादलों के ऊपर सितारों के करीब एक जादुई सल्तनत आबाद थी जिसे सल्तनत नूरिस्तान कहा जाता था। ये सल्तनत सिर्फ महल और सड़कों से नहीं बनी थी बल्कि नूर दुआ और मोहब्बत से बनी हुई थी। यहाँ की हवा में खुशबू थी, पानी में चमक थी और रात के वक्त आसमान इतना करीब लगता था जैसे सितारे हाथ बढ़ाने से छू जाएं। नूरिस्तान का शाही महल सबसे खास था, सफ़ेद और सुनहरी रोशनी से जगमगाता हुआ, जिसके दरवाजे सिर्फ सच्चे दिल वालों के लिए खुद ब खुद खुलते थे। महल के बीचों बीच एक बड़ा सा मैजिकल फानूस लटका हुआ था जिसकी रोशनी पूरे मुल्क को रोशन रखती थी। कहते थे अगर ये फानूस कभी मद्धम पड़ गया तो पूरी सल्तनत खतरे में आ जाएगी। इसी महल में 5 प्यारी नूरी और ख़ास शहजादियाँ रहती थीं जिनके अंदर कुदरत ने ख़ास ताकतें रख दी थीं, मगर वो खुद भी उन्हें पूरी तरह नहीं जानती थी। शहजादी नम्रा सबसे नरम दिल थी, जहाँ वो हाथ रखती सुकून उतर आता और दर्द खुद ब खुद कम हो जाता। वो 3 बाग में फूलों से बातें करती और उनके मुरझाने पर उदास हो जाती क्योंकि उसकी ताकत शिफा थी। शहजादी जोया सबसे मुख्तलिफ थी, जो खिड़की के पास बैठकर सितारों से बातें करती और जिसके ख्वाब सच हो जाया करते थे। जब वो मुस्कुराती दिल खुश हो जाते और जब वो उदास होती तो महल की रोशनी मद्धम हो जाती क्योंकि उसकी ताकत एहसासात और ख्वाबों का जादू थी। शहजादी फातिमा को फितरत से खास लगाव था। हवा उसकी सुन्नती, दरख्त झुकते और परिंदे उसके करीब आ बैठते क्योंकि उसकी ताकत कुदरत का जादू थी। शहजादी नूर अपने नाम की तरह थी, जहाँ वो जाती अंधेरा ठहर नहीं पाता और उसकी आंखों की चमक खौफ को मिटा देती थी। कहा जाता था अगर कभी बड़ा अंधेरा आया तो वही उसे रोशनी में बदल सकती है। शहजादी आई शाही सबसे अनोखी थी, जो वक्त की सरगोशियां सुनती और आने वाले दिनों के इशारे पा लेती थी। हर शाम 5 फानूस की रोशनी में हाथों में हाथ डालकर दुआ करती कि सल्तनत हमेशा नूर में रहे और वो कभी जुदा न हो। मगर इसी रात मैजिकल फानूस की रोशनी पहली बार हल्की सी कौंपी और दूर अंधेरों में किसी ने मुस्कुरा कर कहा वक्त आ गया है। अचानक खामोशी छा गई, हवा रुक गई, परिंदे चुप हो गए और सितारे ठहर से गए। रोशनी कमजोर महसूस होने लगी। वक्त की सरगोशियों में एक लफ्ज बार बार गूंजने लगा, साया। अगली सुबह सूरज की चमक कम थी, फूल झुके हुए थे और फानूस मद्धम था। शाही लाइब्रेरी में जादुई किताबें सरगोशियां करने लगीं। एक ख्वाब याद आया जिसमें सियाह धुंध टूटता, फानूस और अलग अलग साए थे। ममनुआ इल्म की किताब खुद ब खुद खुल गई। नूरिस्तान की मुहाफिजों, एक कदीम सायादार ताकत तुम्हारी सल्तनत पर नजर रखती है। ये साया रोशनी से डरता है मगर तुम्हारी जुदाई से ताकत पकड़ता है। ताकतें जाग उठी, दिलों की धड़कनें बदल गईं और वक्त की झलक नजर आई, क्योंकि जादू अकेला नहीं 5 दिलों के मिलने से मुकम्मल होता है। जब फानूस कांपे और ख्वाब टूटें तो फैसला करना होगा, साथ रहना या अंधेरे में खो जाना। दूर अंधेरों में सरगोशी हुई, अब वो जान चुकी हैं, और मैजिकल फानूस की रोशनी एक बार फिर कांप उठी। अचानक आसमान पर एक सियाह दरार सी पड़ गई। इस दरार में से अंधेरों की धुंध नीचे उतरने लगी। नूर अब मेरा है। लोग घबरा गए, बच्चे रोने लगे और महल के दरवाजे खुद ब खुद बंद होने लगे। 5 शहजादियां मैदान में इकट्ठी हो गई। उनके चेहरों पर डर नहीं बल्कि अज़्म था। शहजादी नूर आगे बढ़ी, उसके कदमों के साथ रोशनी फैलती गई। शहजादी फातिमा ने ज़मीन पर हाथ रखा और सूखी घास हरी हो गई। शहजादी निम्रा ने आंखें बंद की, उसके दिल की शिफादार ताकत बेदार होने लगी। शहजादी जोया ने लोगों के डर को महसूस किया, उसकी आंखों में आंसू चमकने लगे। शहजादी आई शाही ने वक्त की रफ्तार को आहिस्ता कर दिया। अंधेरी धुंध तेजी से आगे बढ़ी, लोग गिरने लगे, दरख्त मुरझाने लगे और रोशनी पीछे हटने लगी। शहजादी नूर ने दोनों हाथ ऊपर उठाए और रोशनी की एक मजबूत लहर आसमान की तरफ भेज दी। अंधेरा पीछे हट गया मगर मुकम्मल तौर पर खत्म न हुआ। फितरत हमारी हिफाजत करो। बेले अंधेरी धुंध को जकड़ ले, मगर धुंध ने जोर से चीख मारी और बेले
जलकर राख हो गई। एक बच्चा खौफ से चीखा। जोया ने आंखें बंद की और अपनी ताकत को जगाया। उसने लोगों के डर को अपने अंदर लिया और उसे पुरसुकून ख्वाबों में बदल दिया। जोया खुद कमजोर पड़ने लगी। निम्रा फौरन उसके पास आई। उसने जोया का हाथ थामा और शिफा की रोशनी बहने लगी। तुम अकेली नहीं हो, अभी नहीं। हम अलग अलग लड़ रहे हैं, हमें एक होना होगा। पांचों शहजादियां दायरा बनाकर खड़ी हो गईं। उनके दिल एक साथ धड़कने लगे। रोशनी, फितर, शिफा, एहसासात और वक्त सब इकट्ठे होने लगे। ये तो सिर्फ शुरुआत है। फानूस अब भी कमजोर था। असल आजमाइश अभी बाकी है। नूरिस्तान में एक अजीब सी खामोशी छा गई। मैजिकल फानूस अब पहले जैसी नहीं रही थी। वो बार बार मध्यम हो जाती। महल की दीवारों पर पड़ी रोशनी थकीथकी सी लग रही थी और हवा में उदासी बसी हुई थी। अंधेरों को हमेशा के लिए रोकने के लिए एक कुर्बानी दरकार होगी। कोई एक अपनी सबसे कीमती ताकत छोड़ेगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। कोई कुछ न बोला। तो मैं अपनी शाफा अगर दे कोई दूंगी। जख्मी हो गया तो मैं अपनी शिफा दे दूंगी। अगर फितरत को अगर बचाने मुझे के लिए फितरत मुझे को बचना खामोश के लिए होना पड़ा खामोश तो मैं होना पड़ा। तैयार हूँ। तो मैं तैयार रोशनी मेरी पहचान है, मगर सल्तनत पहले। The threads of मैं destiny are weaving a मुस्तकबिल new देख pattern. सकती हूँ, A great change मगर approaches, कुर्बानी and we are the दर्दनाक होगी। harbingers of this new age. मेरी ताकत एहसासात और ख्वाब है। अगर मैं लोगों का दर्द न महसूस करूँ तो शायद अंधेरा भी कमजोर पड़ जाए। नहीं, तुम्हारे बगैर हम अधूरे हैं। मेरी ताकत का मकसद ही दूसरों का बोझ उठाना था। जोया ने अपनी आंखें बंद की और अपने ख्वाबों, एहसासात और दिल की सारी रोशनी फानूस में सौंप दी। फानूस तेज रोशनी से जगमगा उठा। जोया जमीन पर बैठ गई। उसकी आंखों में अब ख्वाब नहीं थे। बाकी चारों शहजादियां जोया के गिर्द बैठ गईं और उसके हाथ थाम लिए। उनके दिलों से एक नई रोशनी निकली जो ताकत नहीं बल्कि मोहब्बत थी। अगर हैशटैग जब कोई कुर्बानी बीमार हो गया अकेली न हो तो तो जादू मैं अपनी खत्म नहीं शाफा होता दे दूंगी। बल्कि नया जन्म लेता है। जोया की आंखों में एक हल्की सी चमक वापस आ गई। पांचों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। असल जादू ताकत नहीं बल्कि एक दूसरे के लिए खड़ा होना है। एक आखिरी सांस बाकी थी। कुर्बानी के बाद नूरिस्तान में एक अजीब सी खामोश रोशनी फैल गई। मैजिकल फानूस अब पहले से ज्यादा रोशन था, मगर उसकी रोशनी में नरमी और सुकून शामिल हो चुका था।